संत रविदास जी और तुलसीदास जी दोनों ही बड़े विख्यात कवि, दार्शनिक और संवेदनशील विद्वान थे। दोनों का जन्म भक्ति काल में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की विचारधारा और समाज की बनाई गई रवायतों के प्रति जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। तुलसीदास एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और मनुस्मृति में बताई गई वर्ण व्यवस्था को कट्टरपंथी से मानने वाले थे, जबकि गुरु रविदास जी दलित परिवार में जन्मे और एक मेहनत का स्वतंत्र विचारधारा में यकीन रखते थे। अगर हम दोनों की तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करने की कोशिश करें तो हमें दोनों में अनेक असमानताएं स्पष्ट रूप से नजर आती है। आइए इनके दोहों के माध्यम से दोनों कवियों की रचनाओं में क्या अंतर है देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ढोल, गवार, शूद्र और पशु और नारी ये सभी ताड़ना अर्थात पीटने योग्य है, वही माना जाता है। संत रविदास जी ने इस दोहे का जवाब देते हुए लिखा, ऐसा चाहू राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अर्थात रविदास जी ऐसे राज्य या देश की कल्पना करते हैं जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे, वर्ण या जाति अनुसार जो छोटे और बड़े हैं सब एक साथ मिलकर रहे। रविदास जी के कारणे होत ना को नीच, नर को नीच करी डारी, ओछे कर्म की कीच। गुरु रविदास जी ने यहाँ जाति प्रथा और धर्म मजहब को बिल्कुल भी गलत मानते थे। उनका कहना था कि जन्म के आधार पर किसी को छोटा या फिर ऊंचा नीचा समझना निहायत ही घटिया सोच की बात है। आदमी अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा या छोटा बनता है। जात पात के फेर में उलझी रहे सब रोग मनुष्यता को खाते है रविदास जात का रोग। रविदास जी कहते हैं कि मानवता को सामाजिक जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि के रोगों ने डस लिया है। समाज में बड़े लोग हमेशा इसी मामले में उलझे रहते हैं कि अमुक बंदा मेरे से ऊंचा या नीचा है। वह इसी झूठे अभिमान भावना में ही उलझे रहता है। इस जाति पाति के रोग ने हमारे समाज को खोखला कर रखा है और सभी को इस झूठे अभिमान से छुटकारा पाने की जरूरत है। जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए और उसको घटिया घृणित करार देते हुए गुरु रविदास जी अपने एक और दोहे में हमें समझाते हुए फरमाते हैं, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। हमारे देश और समाज में जाति पाति ऐसे समाई हुई है जैसे केले का पेड़ हो। किसी केले के पेड़ में तने में छिलका उतारो, एक परत उतारने पर दूसरी शुरू हो जाती है, वह भी उतारो दो तो तीसरी आने लगती है। परतें उतारते उतारते केले का पेड़ समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस हिंदू समाज में जातियाँ समाप्त नहीं होती, इंसानों में मानवता समाप्त हो जाती है, लेकिन जाति पाति खत्म नहीं होती। इसलिए गुरु रविदास जी समझाते हैं कि अगर आप समाज में सब लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत के रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं तो एक दूसरे की जातियाँ मत पूछो, यह सब बेकार की बातें हैं। आपसी प्रेम में यह बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है। तुलसीदास जी अपने एक दोहे में राजा राम को स्पष्ट लफ्जों में भगवान मानते हुए लिखते हैं, राम नाम को कल्परु कली कल्याण निवासु, जो सिमरत भयो भांगते तय तुलसी तुलसीदास। अर्थात राम नाम का कल्परूप यानी पेड़ मन इच्छित फल देने वाला पेड़ के समान है और राम नाम जपने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जिसका नाम स्मरण करने से तुलसी भांग के पौधे समान, तुलसीदास भी तुलसी के पौधे के जैसा पवित्र हो जाता है। वही संत रविदास लिखते हैं, रविदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाही, राम हमो माही रमी रइयो विषम कुटम माही। अर्थात हम जिस राम को भगवान मानते हैं वह राजा दशरथ का पुत्र राम नहीं, हमारा राम तो वह राम है जो कि परमात्मा का रूप अंश और हमारे शरीर में आत्मा बन के रचा बसा हुआ है। हमारा राम वह राम है जिसके लिए पूरा संसार ही एक बहुत बड़े कुटुंब के समान है। मैं तो केवल उसी राम को भगवान मानता हूँ। संत तुलसीदास के मन में मनुस्मृति में बताई गई मान्यता इतनी गहरी रची और बसी हुई थी कि सरेआम कहते थे कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी पूजा करनी चाहिए और शूद्र भले ही कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो वह कभी मान सम्मान योग्य नहीं हो सकता। अपनी इसी सोच का प्रदर्शन वह अपने एक और दोहे में करते हुए फरमाते हैं, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुणों में रहित हो उसकी तो पूजा करनी चाहिए, शूद्र चाहे कितना भी गुणवान
और ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन तुलसीदास की इस धारणा को सिरे से नकारते हुए गुरु रविदास जी आगे लिखते हैं, रविदास बामण मत पूजिए जऊ होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कितने लोग इस दोहे का अर्थ समझ गए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हजारों वर्षों से फैलाए गए अंधविश्वास के माध्यम से ब्राह्मण लोग अपने आप को हमेशा ही श्रेष्ठ बताते रहे और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह एक बड़ा ही हास्यप्रद तर्क पेश करते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो ब्राह्मण उनके मुख और मस्तिष्क से पैदा हुए और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से जन्मे। वैश्य का जन्म उनके पेट से हुआ, अंत में शूद्रों का जन्म ब्राह्मण के पैरों से हुआ। इसलिए ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ और शूद्र सबसे नीच। लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी इस थ्योरी को ही सिरे से नकार दिया है और कहा है कि वह केवल अनपढ़ लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। पूरे संसार की उत्पत्ति के बारे में एक दोहे में लिखते हैं, रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्णावरण पर विचार। अर्थात संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि पूरी मानव जाति का जन्म एक ही साधन प्रक्रिया से हुआ है। सभी पशु पक्षियों में भी यही साधना प्रचलित है, इसके बिना कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन वेद ग्रंथों में जैसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से, पेट से और पैरों इत्यादि की जो बात कही गई है, कोरा झूठ है और भ्रम फैलाने वाली कहानी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं और ऐसी बातों पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ख हैं। यह बताना भी अनिवार्य है कि धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक किस्सों कहानियों पढ़ने को मिलती है कि जब किसी रानी के घर संतान नहीं हुई तो राजा ने किसी ऋषि मुनि को बुलाया, यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के बाद ऋषि ने रानी को खीर, आम, फल इत्यादि कोई वस्तु खाने को दे दी। इसके खाने के बाद उनके घर में संतान हुई। यही बस नहीं, कुछ जगह तो यह भी लिखा है कि फलाने योद्धा का जन्म एक मछली के पेट से हुआ, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम बातें कोरी कल्पना मात्र हो सकती है और हकीकत में इसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते। एक दोहे में गुरु रविदास जी फरमाते हैं, ब्राह्मण और चांडाल माही रविदास अंतर नहीं जान, सब माही एक जोत है सब घट एक भगवान। अर्थात ब्राह्मण और चंडाल में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रकाश यानी ईश्वरीय अंश आत्मा है। दोनों एक ही प्रकार के श्वास से चलते हैं, दोनों के शरीर में एक ही ढांचा एक जैसा ही है। अंततः दोनों में ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, रविदास जी ने तो कभी हिंदुओं और मुसलमानों में भी कोई अंतर नहीं माना। उन्होंने अपने एक दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जैसे सोने और सोने के बुने कंगन में कुछ भी अंतर नहीं होता, उसी तरह हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। दोनों मनुष्य इसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, बंदे हैं और सभी एक समान हैं। वह एक दोहे में लिखते हैं, रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कछुनाही, तैसे ही अंतर कछुनाही, हिंदुकन तुर्कन माही। मनुवादी व्यवस्था में दर्शाए गए वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण वर्ग दलितों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने में विश्वास रखते हैं और वह उन पर तरह तरह के शोषण अत्याचार करते हुए उनके अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाते रहे हैं और आज भी लगा रहे हैं। उनका मंदिरों में जाना वर्जित किया जाता है, जबकि रविदास जी ने हमेशा ही इस घटिया विचार वाली व्यवस्था का विरोध किया है और अपने एक श्लोक में फरमाते हुए कहा है, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। या फिर पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सब समझे हीन। तुलसीदास जी अन्य ब्राह्मणों की तरह तीर्थ स्थलों की यात्रा और वहां पर स्थापित देवी देवताओं के दर्शन करने पर बल देते हैं, जबकि गुरु रविदास जी ऐसे विचारधारा का विरोध करते हुए फरमाते हैं, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास दिल खोजा अपना तो मिला दिलदार। अर्थात रविदास जी ऐसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने को व्यर्थ बताते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर किसी तीर्थ स्थल में नहीं मिलते, जबकि इनको इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है, वह तो हमेशा मेरे दिल में ही रहता है। सो फालतू के आडंबर करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हिंदू पूजई देहरा, मुसलमान में मसीती, रविदास पूजई उस राम को जिस निरंतर प्रीति। गुरु रविदास जी इस दोहे के में फरमाते हैं कि हिंदू लोग मंदिर में जाकर देवी देवताओं को पूजा अर्चना करते हैं और मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस सबसे अच्छा काम उस भगवान को पूजना चाहिए जो हम सबके अंदर बसता है, जिसकी वजह से हम सबको जीवन बनाए हुए हैं। धर्मों मजहबों में पढ़ने से कहीं बेहतर है सभी इंसानों आपसी प्रेम भावना से रहे। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वाच रचाया, मार्ग छाड़ी कुमार्ग
ढय के सांची प्रीत बिन राम न पाया। हिंदुओं के धार्मिक ढकोसलों पर तंज कसते हुए रविदास जी फरमाते हैं कि माथे पर तिलक लगाकर हाथ में माला जपना एक नाटक मात्र है। ऐसा करने वाला बंदा केवल अंधविश्वास ही फैला रहा है, जबकि सच्ची प्रीत तो पूरी मानव जाति की सेवा करने में ही